नमस्कार, वेलकम टू ईडू शक्ति विजन। ईडूटेडिया 7500 बुक का आज हम लोग 79 नंबर सेट को प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का स्थापना इसी का जगह ले लिया था। आयोग का स्थापना हुआ था 1957 में। और इसका एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1956 का अधिनियम। 1956 का अधिनियम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके अलावा 6 और क्षेत्रीय कार्यालय है इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 3-4 में से मेघालय बांग्लादेश के साथ साझा करता है, म्यांमार के साथ नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों के अलावा एक अरुणाचल प्रदेश है जो कि म्यांमार से सीमा साझा करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो शिव किला, बारालाचा और रोहतांग ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटो प्रजाति का है? तो इन तीनों में से निग्रोटो प्रजाति का सेमांग जनजाति ये जो है निग्रोटो प्रजाति से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे अंडमान निकोबार में जरावा, सिंगली, ओंगो और ग्रेट अंडमानी ये सभी क्या है? ये सभी निग्रोटो प्रजाति के आदिवासी समुदाय है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता ये सभी जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी किस वर्ष लाई गई थी? तो ये लाया गया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में। लेकिन इसको जो कानूनी रूप से जो दर्जा दिया गया है, ये दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 से इसको कानूनी दर्जा देने का काम प्रारंभ हुआ। और इसका शुरुआत हो गया था 10 फरवरी 2006 से। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1985 में। 1985 में। लेकिन इससे पहले IRCI नाम से इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1971 में, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया 1985 में और स्थापना किया गया IRBI का यानी कि इंडियन रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। और एक्ट इसका था 1984 का। लेकिन उसके बाद फिर से 1997 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और कर दिया गया IIBI यानी कि इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1997। तो इसका सही आंसर 1985 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका बात कर रहा है? ये IRBI का बात कर रहा है, इंडियन रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो ये काम किया था सबसे पहले वर्जिलियस ने। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो कांच का जो हरा रंग होता है ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड। और इसमें ऑप्शन नहीं है तो आयरन ऑक्साइड याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और कलर देख लेते हैं। जैसे नीला जो होता है, नीला ये होता है कोबाल्ट के कारण। लाल जो होता है, लाल होता है क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर गोल्ड के कारण, या फिर पिछले सेट में हम लोग ये देखे थे। इसके बाद पीला होता है सोडियम क्रोमेट के कारण या फिर सिल्वर नाइट्रेट के कारण। बैगनी होगा किसके कारण? मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। और दूधिया होता है टीन ऑक्साइड के कारण। फिर से देखेंगे कि हरा होगा आयरन ऑक्साइड के कारण या फिर फेरस ऑक्साइड बोलेंगे।
नीला होगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, लाल होगा क्यूप्रस या फिर गोल्ड के ऑक्साइड के कारण, पीला होगा सोडियम क्रोमेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट के कारण, बैंगनी हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण, या दूधिया हो जाएगा टिन ऑक्साइड के कारण। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हरा रंग पूछा है, हरा रंग होगा आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड के कारण। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जिप्सम से, ऑप्शन नंबर सी। हरा रंग में से किसका हीरा जो है निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो ये है कार्बन का अपरूप, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, ये सुपरसोनिक जेट जो होते हैं ये ध्वनि से अधिक चाल का होता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत गति की इकाई क्या होती है? विद्युत गति की इकाई होती है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। 100 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये सभी फ़ॉरेनहाइट में पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला था F माइनस 32/180 इज इक्वल टू F बाई C/100। और इस पर जब रखेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 212, ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो इसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये अगर समतल दर्पण है, अगर एक यहाँ पे 2 मीटर के दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो इसका इमेज 2 मीटर बाद बनेगा इमेज, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। 15 का हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है? ये गोलाकार होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी। नियत गति से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, गेंद आगे पीछे नहीं जाएगी, गेंद यात्री के हाथ में ही आएगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रवृत्ति क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ रज्जु। प्रवृत्ति प्रक्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल कौन करता है? ये करता है स्पाइनल कॉर्ड, ये करता है रीढ़ रज्जु। 19वां क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ये होता है लगभग 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कौन करता है? ये ईस्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी, किण्वन विधि के द्वारा। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो छोटी आंत में एक भाग होता है इलियम, और इलियम में उंगली नुमा संरचना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग विली, और यही करता है अवशोषण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? डीएनए में एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है वो होती है 34A। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पूर्णतः जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ है 26 नवंबर 1949 को, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? ये संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 नंबर आर्टिकल के तहत हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है? तो ये माना जाता है महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी, ये भारतीय मूल संविधान में ये नहीं था, ये बाद में 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये किया जा सकता है 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर ए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था उसी को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, और ये हुआ था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का बी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था? तो ये था 15, ऑप्शन नंबर डी। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश के है? तो अजातशत्रु है हर्यक वंश के, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है अपना 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसमें से B.A. स्मिथ ये उत्खनन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ वो था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को, यानी कि मैडम बीकाजी कामा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पे भारतीय झंडा को फहराई थी। और वहाँ पे क्या हो रहा था? तो वहाँ पे आयोजन हुआ था किसका? ये हुआ था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन हुआ था, उसी में ये झंडा फहराई थी। कहाँ पे? स्टुटगार्ट जर्मनी में। कब? 22 अगस्त 1907 को। तो ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? ये माना जाता है इंडियन एसोसिएशन को, और इसका जो संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब किए थे? 1876 में। बाद में इसका विलय भी हो गया था कांग्रेस में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 12वीं सदी में। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था कौन? सुमंत, ऑप्शन नंबर डी। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैनरहिम रेखा, ऑप्शन नंबर सी। इधर देश है और इधर राष्ट्रीय पशु या पक्षी का लिस्ट है, दोनों को मिलान करना है। तो भारत का क्या हो जाएगा? भारत का हो जाएगा बाघ, यानी कि सी का 3, ये और ये गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू 4 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन सही। यानी कि जापान का हो जाएगा आइबिस और कनाडा का हो जाएगा गंजा ईगल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो गठन हुआ था WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो ये चौधरी चरण सिंह समर्थक नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया था 2006 में। इसके अलावा कुछ संरक्षण अधिनियम अगर देखेंगे तो 1972 में एक संरक्षण अधिनियम आया था, जो कि था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 1974 में आया जल। 1980 में क्या आया? 1980 में आया वायु संरक्षण अधिनियम। उसके बाद अगर देखेंगे 1986 में, तो 1986 में क्या आया? 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2002 में क्या आया? जैव विविधता अधिनियम। और 2010 में आया था हरित प्राधिकरण यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये जाता है रामदेव मिश्रा को, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा कौन नहीं है? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना और काश्तकारी सुधार, ये सभी भूमि सुधार का हिस्सा है। बहुफसली योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है भारत में। निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें लीडर्स रिचर्ड निक्सन का, गांधी एवं स्टालिन लुइस फिशर का, इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो का, वार एंड पीस किसका है? वार एंड पीस है लियो टोल्स्टॉय, जो कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये एडवर्ड थॉमस द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निशांत बाग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो निशांत बाग कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। वायुसेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? ये गांधीनगर में है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग स्मरणीय तथ्य को देखेंगे कि हस्तक्षेप नीति को किसने अपनाया था? तो हस्तक्षेप नीति को अपनाया था जॉन शोर ने। और सहायक संधि का पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और इन्होंने कहा था बंगाल का शेर। स्वयं को कहा था बंगाल का शेर, कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का पद्धति का शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेस्ली, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किया था डुप्ले। सहायक संधि अपनाने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद, और 1798 का बात है। 1799 जस्ट एक साल के बाद मैसूर और तंजावुर दोनों मिला। अवध भी अपनाया था 1801 में, पेशवा अपनाया 1802 में, सिंधिया अपनाया 1804 में। फिर से देखेंगे, हैदराबाद प्रथम राज्य था जो कि सहायक संधि को अपनाया था, ये था 1798 में। मैसूर और तंजावुर अपनाया 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 और 1804 में सिंधिया। इसके आगे देखेंगे, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के बीच में संगोली की संधि हुई 1816 में, और प्रथम जो आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ ये 1824 से 26 के बीच हुआ, और एमहर्ट उसके समय में भारत के वायसराय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? ये 1829 में किया था, और धारा 17 के अंतर्गत किया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमन ने किया 1830 में, और प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में, ऑकलैंड के समय में हुआ था। और किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन में मिलाया था? तो ये था लॉर्ड एलनबरो 1843 में। किसने नर बलि प्रथा को प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। और डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार पर आरोप लगाकर राज्य में मिलाया था? तो ये सिक्किम को मिलाया था। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके सिक्किम को मिलाया था? डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया था अपने साम्राज्य में। और शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया था। ये सभी डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। इसी समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, और 1854 में लोक सेवा विभाग को स्थापना किया। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा भी शुरू हुआ 1853 में। और इसी समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 1853 में शुरू की गई, जिसका उम्र रखा गया 1823 वर्ष रखी गई। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।